हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ मैथ्स। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स पढ़ते हैं। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि क्लास 10th के सारे कंटेंट को कवर करना, जैसे 12-15 चैप्टर से तो सारे कवर करना। तो मैंने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल के साथ। पॉलिनोमियल का पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके चैनल विजिट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा पार्ट 1, वहां आराम से देख सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। देखिए, नाम से ही सजेस्ट करता है कि एक पॉलिनोमियल होगा, इसमें गिवन क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल और एक पॉइंट, दो चीज गिवन है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो आइए उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड ही करना, फाइंड तीसरा चीज करना, तो वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो मान लेते हैं वो दोनों चीज गिवन है, तो लेट अ गिवन पॉलिनोमियल, कोई भी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको पहले मान लेते हैं क्या, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं ये कोई एक पॉलिनोमियल है। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक, हम कोई भी पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी, तो a यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर जीरो भी हो गया तब ये लीनियर हो जाएगा, अगर एक कुछ नॉन जीरो हुआ तब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल, लेट अ गिवन पॉलिनोमियल, ये ले लिए। ठीक है, एंड अल्फा, और एक पॉइंट लेना है, तो लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर लिए। अब रियल नंबर सब चीज आपको पता होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप रियल नंबर। अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, देन अगर अल्फा का वैल्यू x के जगह से रिप्लेस कर दे, क्या करे, x इक्वल टू अल्फा, मतलब पुट कर दे, अल्फा को x के जगह पुट कर दे, तब हर जगह अल्फा अल्फा आ जाएगा। तब जो वैल्यू निकलेगा उसी को बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। देन ऑन पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। On putting x इक्वल टू अल्फा इन px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन क्या आ जाएगा, p ऑफ अल्फा इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यही वैल्यू को बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। कोई एक गिवन पॉइंट था, उसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया, यही वाला। अब आते हैं एक एग्जांपल की ओर, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक पॉइंट दे दिए, पहले तो हम ये दे दिए पॉलिनोमियल 2x प्लस 3, बहुत आसान पॉलिनोमियल लेते हैं। एट हमको x इक्वल टू 2 निकालना, मीन्स अल्फा यहाँ 2 है, तो सिंपल पुटिंग x इक्वल टू 2 ऑन किस में, px में पुट करते हैं, तो वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3, जो कि क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो 7 बोलेंगे, 7 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो क्या होता है कि अगर जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो आ गया, तब इसको अल्फा को बोल देते हैं हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अल्फा क्या हो गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वो पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा अच्छा से। अब पढ़ेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि बता चुके थे पहले, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है, जीरो आता है। तो आराम से डेफिनेशन देखिए। ठीक, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस of
a polynomial px if p of अल्फा इक्वल टू 0, मतलब अगर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आता है तो उस अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा का एक अलग नाम दे देंगे, अल्फा को बोलेंगे तुम है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, तुम है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अगर एक क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन से समझते हैं, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 में हमको क्या करना, चेक करना है कि ये एक्स इक्वल टू 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर वैल्यू 0 आता है तब ये है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पर गिवन, पहले क्या गिवन लिख दीजिए, गिवन अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन लिखना नेसेसरी है, मार्क्स होता है इसमें, ठीक है, एंड अल्फा इक्वल टू 1 है। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 1 ऑन px में पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1, ठीक है, देन क्या मिला हमको, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, माइनस 1 आ गया 0, मतलब क्या आ गया, p ऑफ 1 क्या आ गया 0, p ऑफ 1 क्या आ गया 0। तब हम बोलेंगे हाँ ये है, x इक्वल टू 1 जो है ना वो जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल है, तो हम ये कंफर्म कर दिए कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल है। अब एक और सवाल, इसका रिवर्स सवाल आता है कि इसमें क्या बोल देता, ये नहीं देता, उस केस में ये नहीं देता, बोलता है इतना है और बोल दिया है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, तब हम क्या करेंगे, सीधे p ऑफ अल्फा इसको 0 के बराबर करेंगे और फिर निकाल देंगे x का वैल्यू, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, p ऑफ अल्फा और 0 हो गया तो अल्फा को बोलते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट का मीनिंग भी आपको बता चुके हैं हम, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बता चुके हैं। रिलेशन मतलब इस दिनों में रिलेशन देखेंगे, ये दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो उससे पहले मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी, अच्छा जीरोस बोला है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 वैल्यू होते हैं, 2 जीरोस होते हैं हमेशा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो होता है, जितना पावर होता है उतना जीरो होता है, तो n इक्वल टू 2 होता है तो 2 जीरोस होगा था, तो लेट वही 2 जीरोस अल्फा और बीटा मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा हम सपोज कर लिए, लेट कर लिए। अच्छा, जब बोले हम कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ही, तब a का वैल्यू बताइए तो क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, हम बोले a और b अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल है, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, बताइए, आप ही बताइए क्या होगा। अगर अल्फा और बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा, और क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px का फैक्टर होगा, क्या होगा, px का फैक्टर होगा। नाउ अब जैसे पता चला फैक्टर है, तो फैक्टर उसको डिवाइड भी तो करता है, तो सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया क्या, px। अब फैक्टर उसको डिवाइड करता है तो डिवाइड कर देता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा।
अच्छा डिवाइड करेगा तो कुछ तो कांस्टेंट आएगा, पूरा से पूरा भी डिवाइड करेगा तब भी तो 1 आएगा, तो लेट वो कांस्टेंट को k मान लेते हैं। अब ये पूरा क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं, इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k टाइम्स ये क्वांटिटी उधर जाएगा तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे कि इसको ओपन कैसे करते, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से ओपन होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ओपन करना तो पता ही होगा। इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k टाइम्स, नहीं पता होगा तो हम करके दिखा रहे हैं। x स्क्वायर होगा, x से x मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर होगा, x इंटू बीटा, और माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस बीटा x हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अल्फा और बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या है, इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू k इंटू एक्स हो जाएगा, ये पूरा साथ में कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहां हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू k। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, बताते हैं। अब देखिए, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर कर रहे हैं ये दो इक्वेशन, LHS है ये RHS है, तो ये दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर a है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या k है, तो कंपेयर करेंगे। अब देखिए कंपेयर किए, यहां लिख रहे हैं कंपेयर करके, एक k के बराबर है तो k इक्वल्स टू a होगा। ठीक है, दूसरा x और यहां x है तो इसके बराबर होगा, तो b जो है b वो बराबर होगा माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के, इसके बराबर होगा क्या, b इसके बराबर होगा, और c कांस्टेंट किसके बराबर होगा, और c बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू k के बराबर होगा। क्या होगा, k के बराबर होगा। इम्प्लाइज, अगर इस पे देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई के, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एंड ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा को इधर रहने दिए, बाकी को नीचे ले गए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के होगा। कोई दिक्कत तो बोले। ठीक है, अब देखिए k को बोल सकते हैं, k इक्वल टू a है तो k के जगह a को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर ही सकते हैं रिप्लेस। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, के को ए से रिप्लेस कर दिए। तो ये दो जो फार्मूला है ना, ये क्लास 10th में रामायण और कुरान की तरह जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानेंगे सब इसी पे सवाल आता है, इसी पे ही सवाल आता है सब। तो देखिए अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है और यहाँ सम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये पार्ट हो गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ए को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड अब उसी तरह इसका बनाइए, तो ये क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख देंगे नाम इसका, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर कंप्लीट हो गया।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये नहीं भी याद रखते हैं ना तो ये वाला जरूर याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद रखिएगा।